3 जुलाई 2025 की सुबह पहलगाम की घाटी में सूरज की पहली किरणें हिमालय की बर्फीली चोटियों को छू रही थीं। चारों ओर भक्तों की भीड़ उमड़ रही थी। अमरनाथ यात्रा का पहला दिन था और हवा में ओम नमः शिवाय की गूंज हर दिल को छू रही थी। पहलगाम का बेस कैंप तीर्थ यात्रियों से भरा हुआ था। कुछ अपने सामान की जांच कर रहे थे, कुछ लंगरों में भोजन कर रहे थे और कुछ बाबा बर्फानी के दर्शन की आस में प्रार्थना कर रहे थे। अर्जुन शर्मा, दिल्ली से आए एक 35 वर्षीय स्कूल शिक्षक, भीड़ के बीच खड़े होकर अपने बैग को कस रहे थे। उनके चेहरे पर उत्साह कम और संशय ज्यादा था। उनकी मां, जो 1 साल पहले गुजर चुकी थीं, हमेशा अमरनाथ यात्रा की बात करती थीं। बेटा, बाबा बर्फानी के दर्शन कर लेना, जिंदगी बदल जाएगी। उनकी मां की आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। लेकिन अर्जुन को चमत्कारों पर भरोसा नहीं था। वह सिर्फ अपनी मां की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए यहां आया था। क्या यह यात्रा वाकई इतनी खास है? अर्जुन ने अपने आप से पूछा, चारों ओर देखते हुए। उनकी नजर एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी जो एक छोटे से पत्थर पर बैठी माला जप रही थी। यह थी मीरा देवी, वाराणसी से आई 60 वर्षीय विधवा। मीरा देवी की आंखों में अटूट श्रद्धा थी, लेकिन उनका चेहरा थकान और बीमारी से पीला पड़ रहा था। वह कई सालों से हृदय रोग से जूझ रही थीं और डॉक्टरों ने उन्हें यात्रा न करने की सलाह दी थी। लेकिन मीरा देवी का मानना था कि बाबा बर्फानी के दर्शन ही उन्हें मोक्ष दिलाएंगे। बाबा, बस एक बार आपके दर्शन हो जाएं, फिर यह जीवन सार्थक हो जाएगा, मीरा देवी ने धीमी आवाज में कहा, अपनी माला को कसकर पकड़ते हुए। उसी समय एक युवा जोड़ा, राहुल और प्रिया, अपने टेंट से बाहर निकले। जो मुंबई से आए, यह नवविवाहित जोड़ा अपनी शादी के पहले साल में ही रिश्ते की चुनौतियों से जूझ रहा था। राहुल को लगता था कि प्रिया उससे अपनी भावनाएं छिपाती थी, जबकि प्रिया को राहुल की व्यस्त जिंदगी से शिकायत थी। दोनों ने सोचा कि अमरनाथ यात्रा उनके रिश्ते को नया जीवन दे सकती है। राहुल, क्या तुम्हें लगता है कि यह यात्रा हमारे बीच की दूरियां कम कर देगी? प्रिया ने धीरे से पूछा, अपने दुपट्टे को ठीक करते हुए। राहुल ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराने की कोशिश की। पता नहीं प्रिया, लेकिन अगर बाबा बर्फानी की इतनी महिमा है तो शायद कुछ तो बदलेगा। इन सब के बीच एक रहस्यमयी साधु विश्वनाथ भीड़ में चुपचाप खड़े थे। उनकी लंबी दाढ़ी और साधारण भगवा वस्त्र उन्हें अन्य साधुओं से अलग नहीं करते थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ जानते हों जो बाकी नहीं जानते। वह चुपके से सभी को देख रहे थे, मानो हर यात्री की कहानी पहले से जानते हों। तभी एक युवा कश्मीरी गाइड ताशी उनके पास आया। ताशी, 25 साल का एक हंसमुख नौजवान, पहलगाम का स्थानीय निवासी था। उसने कई यात्रियों को अमरनाथ गुफा तक पहुंचाया था और हिमालय के हर रास्ते को अपनी हथेली की तरह जानता था। साहब, आप सब एक ग्रुप में चल रहे हैं ना? मैं आपका गाइड हूं, नाम है ताशी। बाबा बर्फानी की कृपा से मैं आपको सुरक्षित गुफा तक ले जाऊंगा। अर्जुन ने ताशी की ओर देखा और हल्के से मुस्कुराया। ठीक है ताशी, लेकिन यह रास्ता कितना मुश्किल है। ताशी ने हंसते हुए कहा, साहब, रास्ता मुश्किल है, लेकिन बाबा का बुलावा आया है तो सब आसान हो जाएगा। बस दिल में श्रद्धा रखिए। सुबह 6 बजे पहलगाम से यात्रा शुरू हुई। सैकड़ों तीर्थयात्री अपने बैग और लाठियों के साथ लिद्दर नदी के किनारे चल रहे थे। हवा में ठंडक थी और बर्फीली चोटियों से आने वाली हवाएं शरीर को कंपा रही थीं। पहलगाम से चंदनवाड़ी तक का रास्ता, जो 13 किलोमीटर का था, पहला पड़ाव था। रास्ते में हरे भरे घास के मैदान, छोटी छोटी नदियां और ऊंचे पेड़ यात्रियों का स्वागत कर रहे थे, लेकिन ढलान और पत्थरीले रास्ते हर कदम पर चुनौती दे रहे थे। मीरा देवी धीरे धीरे चल रही थीं, उनकी सांसें भारी थीं। ताशी ने उनके बैग को अपने कंधे पर लिया और कहा, माताजी, धीरे धीरे चलिए, बाबा का रास्ता जल्दबाजी नहीं मांगता। मीरा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मेरे लिए यह यात्रा आखिरी हो सकती है, बस गुफा तक पहुंच जाऊं और कुछ नहीं चाहिए। अर्जुन, जो उनके पीछे चल रहा था, ने यह सुना और मन ही मन सोचा, इतनी कमजोरी में भी इतना विश्वास? क्या वाकई बाबा बर्फानी इतने शक्तिशाली हैं? राहुल और प्रिया एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं कर रहे थे।
राहुल बार बार प्रिया को देखता, लेकिन प्रिया की नजरें सामने के रास्ते पर थीं। एक बार प्रिया का पैर पत्थर पर फिसला और वह गिरते गिरते बची। राहुल ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा। प्रिया, संभल कर, मैं हूं ना। प्रिया ने एक हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अनकहा था। साधु विश्वनाथ सबसे पीछे चल रहे थे। उनकी चाल शांत और स्थिर थी। वह रास्ते में रुककर छोटे छोटे पत्थरों को छूते, जैसे उनमें कोई रहस्य छिपा हो। ताशी ने उनसे पूछा, बाबा जी, आप हर साल यहां आते हैं? विश्वनाथ ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, बाबा बर्फानी का बुलावा हर साल नहीं, हर पल आता है। यह गुफा सिर्फ पत्थर और बर्फ नहीं, यह शिव का घर है। उनके शब्दों में एक अजीब सी शक्ति थी जो सभी को छू गई। अर्जुन, जो अब तक चुप था, ने पूछा, बाबा जी, क्या आपने कभी कोई चमत्कार देखा है? विश्वनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, चमत्कार वही देखता है जिसका दिल खुला हो। तुम्हारी आंखें अभी बंद हैं बेटा, लेकिन रास्ता लंबा है, शायद खुल जाए। पहलगाम से चंदनवाड़ी पहुंचते पहुंचते दोपहर हो चुकी थी। सूरज अब तेज था, लेकिन हवा अभी भी ठंडी थी। चंदनवाड़ी में एक बड़ा लंगर लगा था, जहां सिख संगत गर्म खिचड़ी और चाय बांट रही थी। तीर्थयात्री थकान मिटाने के लिए रुके और अर्जुन ने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली। मीरा देवी ने लंगर में बैठकर खिचड़ी खाई और अपनी दवाइयां लीं। उनकी सांसें अब भी भारी थीं, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं थीं। बेटा, यह खिचड़ी कितनी स्वादिष्ट है। बाबा की कृपा से सब कुछ संभव है, उन्होंने ताशी से कहा। ताशी ने हंसते हुए जवाब दिया, माता जी, यह लंगर बाबा की सेवा है। यहां हर भक्त बाबा का दूत है। राहुल और प्रिया पास ही एक पत्थर पर बैठे थे। राहुल ने प्रिया से पूछा, तुम ठीक हो ना? रास्ता और मुश्किल होने वाला है। प्रिया ने जवाब दिया, मैं ठीक हूं राहुल, लेकिन मुझे लगता है हमें सिर्फ रास्ते की नहीं, अपने दिल की भी यात्रा करनी है। राहुल चुप हो गया। वह समझ रहा था कि प्रिया कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वह उसे समझ नहीं पा रहा था। शाम ढलते ढलते ग्रुप ने शेषनाग की ओर बढ़ना शुरू किया। यह रास्ता और भी कठिन था, क्योंकि अब ढलान खड़ी थी और हवा में ऑक्सीजन कम थी। ताशी ने सबको सावधान रहने को कहा। यहां से रास्ता पत्थरीला है और शेषनाग झील तक पहुंचने में रात हो जाएगी। रात के 8 बजे जब ग्रुप शेषनाग के पास पहुंचा, ठंड असहनीय हो चुकी थी। तीर्थयात्रियों ने टेंट लगाए और ताशी ने एक छोटा सा अलाव जलाया। साधु विश्वनाथ ने सभी को पास बुलाया और कहा, आज रात हम बाबा का भजन करेंगे। उनकी कृपा से यह ठंड भी गर्मी बन जाएगी। जैसे ही ओम नमः शिवाय का जाप शुरू हुआ, हवा में एक अजीब सी शांति छा गई। अर्जुन, जो अब तक चुप था, ने भी भजन में साथ दिया। उसे लगा जैसे उसका मन हल्का हो रहा हो। शेषनाग झील के किनारे का दृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं था। झील का नीला हरा पानी बर्फीली चोटियों की परछाई में चमक रहा था, लेकिन ठंड और थकान ने यात्रियों को थका दिया था। ताशी ने टेंट के बाहर अलाव को और तेज किया और सभी ने उसकी गर्मी में कुछ राहत पाई। मीरा देवी ने अपने कंबल को कसकर लपेटा और अपनी माला फिर से हाथ में ले ली। उनकी सांसें अब भी अनियमित थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह जानती हों कि बाबा बर्फानी उनकी पुकार सुन रहे हैं। अर्जुन ने अलाव के पास बैठकर अपने हाथ सेंके। उसका मन अब भी संशय और उत्सुकता के बीच झूल रहा था। वह सोच रहा था कि क्या यह यात्रा वाकई उसके जीवन में कोई बदलाव लाएगी। उसकी मां की बातें उसे याद आ रही थीं। अर्जुन, बाबा का एक दर्शन सारी जिंदगी का दुख मिटा देता है, उनकी मां ने कहा था। लेकिन अर्जुन के लिए यह सब अभी भी एक अनसुलझा सवाल था। राहुल और प्रिया पास ही बैठे थे, लेकिन उनके बीच की खामोशी अब भी बरकरार थी। राहुल ने प्रिया की ओर देखा और कहा, प्रिया, तुम कुछ छिपा रही हो, मुझे बताओ क्या बात है? प्रिया ने एक गहरी सांस ली और कहा, राहुल, मुझे डर है कि हमारा रिश्ता इस यात्रा के बाद भी नहीं सुधरेगा। मैं चाहती हूं कि हम एक दूसरे को समझें, लेकिन मुझे लगता है कि तुम हमेशा अपने काम में खोए रहते हो। राहुल को प्रिया की बात सुनकर दुख हुआ, लेकिन वह समझ गया कि यह सच था। प्रिया, मैं कोशिश करूंगा। यह यात्रा शायद हमें एक नया मौका दे, उसने कहा। उसकी आवाज में ईमानदारी थी। ताशी ने अलाव में और लकड़ियां डालीं और कहा, यह शेषनाग झील बहुत खास है।
कहते हैं यहाँ साक्षात शेषनाग भगवान रहते हैं। कई साल पहले एक साधु ने यहाँ बाबा बर्फानी का दर्शन किया था। वह कहते थे कि बाबा इस झील के पानी में अपनी छवि दिखाते हैं। साधु विश्वनाथ, जो अब तक चुप थे, ने मुस्कुराते हुए कहा, ताशी, तुम्हें यह कहानी कहां से मिली? लेकिन यह सच है। बाबा बर्फानी का हर कण इस हिमालय में बसता है। जो दिल से पुकारे उसे बाबा जरूर मिलते हैं। उनके शब्दों ने सभी को सोच में डाल दिया। अर्जुन ने पूछा, बाबा जी, क्या आपने कभी बाबा को देखा है? विश्वनाथ ने गहरी नजरों से अर्जुन को देखा और कहा, बेटा, बाबा को देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं, दिल की जरूरत होती है। मैंने उन्हें कई बार महसूस किया है। ये यात्रा तुम्हें भी वह अनुभव देगी। रात गहराती गई और भजन की आवाज धीरे धीरे कम होने लगी। सभी अपने अपने टेंट में सोने चले गए, लेकिन नींद किसी को आसानी से नहीं आई। ठंड और ऊंचाई की वजह से सांस लेना मुश्किल था और मीरा देवी की खांसी बार बार उन्हें जगा रही थी। अर्जुन ने उनकी ओर देखा और चिंता से पूछा, माताजी, आप ठीक हैं? क्या आपको कोई दवा चाहिए? मीरा देवी ने हल्के से मुस्कुराया और कहा, बेटा, मेरी दवा तो बाबा बर्फानी है। बस मुझे गुफा तक पहुंचा दो। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही ग्रुप ने शेषनाग से पिस्सू टॉप की ओर प्रस्थान किया। यह रास्ता यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा था। पिस्सू टॉप, जो लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर था, अपनी खड़ी चढ़ाई और पथरीले रास्तों के लिए जाना जाता था। हवा में ऑक्सीजन और भी कम थी और हर कदम पर शरीर थकान का एहसास करा रहा था। ताशी ने सबको हौसला दिया, बस थोड़ा और हिम्मत रखिए। पिस्सू टॉप पार करने के बाद रास्ता थोड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन यहां सावधानी बरतनी होगी। रास्ते में एक जगह पर प्रिया का पैर फिर से फिसला और इस बार वह एक गहरे गड्ढे की ओर गिरने लगी। राहुल ने तेजी से उसका हाथ पकड़ा और उसे खींच लिया। प्रिया की सांसें तेज थीं और उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। राहुल, मैं डर गई थी, उसने कांपते हुए कहा। राहुल ने उसे गले लगाया और कहा, प्रिया, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, हम साथ हैं, ठीक है? यह पल उनके बीच की दूरी को थोड़ा कम करने वाला था। प्रिया ने राहुल की ओर देखा और पहली बार खुलकर मुस्कुराई। हां राहुल, हम साथ हैं। मीरा देवी की हालत अब और खराब हो रही थी। उनकी सांसें छोटी और तेज हो रही थीं और वह बार बार रुक रही थीं। अर्जुन और ताशी ने उन्हें सहारा दिया, लेकिन मीरा ने मना कर दिया। बेटा, मुझे बाबा तक पहुंचना है, यह मेरा आखिरी मौका है, मुझे मत रोकना। अर्जुन का मन अब धीरे धीरे बदल रहा था। मीरा की श्रद्धा और हिम्मत देखकर उसे लग रहा था कि शायद चमत्कार जैसी कोई चीज सचमुच होती हो। उसने ताशी से पूछा, ताशी, क्या वाकई बाबा बर्फानी इतने शक्तिशाली हैं कि किसी की जिंदगी बदल दें? ताशी ने जवाब दिया, साहब, मैंने कई यात्रियों को देखा है जो यहां से बदल कर गए। कुछ की बीमारियां ठीक हो गईं, कुछ के दिल का बोझ हल्का हो गया। बाबा का रास्ता सिर्फ गुफा तक नहीं, आत्मा तक जाता है। पिस्सू टॉप की चढ़ाई पूरी होने में दोपहर हो चुकी थी। ग्रुप ने एक छोटे से मैदान में रुककर सांस ली। यहां से शेषनाग झील का विहंगम दृश्य दिख रहा था और बर्फीली चोटियां सूरज की रोशनी में चमक रही थीं। साधु विश्वनाथ ने एक कहानी सुनाई। कहते हैं, पिस्सू टॉप का नाम एक राक्षस के नाम पर पड़ा, जिसे भगवान शिव ने यहां हराया था। यह जगह सिर्फ चढ़ाई नहीं, यह श्रद्धा की परीक्षा है। उनके शब्दों ने सभी को प्रेरित किया। मीरा देवी ने अपनी माला को छुआ और कहा, बाबा, मेरी परीक्षा ले लो, लेकिन मुझे अपने दर्शन दे दो। पिस्सू टॉप से पंचतरणी की ओर बढ़ते हुए मौसम अचानक बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए और हल्की बर्फबारी शुरू हो गई। ताशी ने चिंता से कहा, यह मौसम ठीक नहीं लग रहा, हमें जल्दी से पंचतरणी पहुंचना होगा। लेकिन इससे पहले कि ग्रुप ज्यादा आगे बढ़ पाता, एक जोरदार आवाज ने सबको चौंका दिया। यह एक हिमस्खलन की आवाज थी। पहाड़ से बर्फ और पत्थरों की भारी मात्रा नीचे की ओर लुढ़क रही थी। ताशी ने चिल्लाकर कहा, सब लोग नीचे झुको, पास की चट्टान के पीछे छिपो। सबने जल्दी से एक बड़ी चट्टान के पीछे शरण ली, लेकिन हिमस्खलन ने रास्ते को पूरी तरह बंद कर दिया। जब धूल और बर्फ थमी तो ग्रुप ने देखा कि उनका रास्ता अब पत्थरों और बर्फ से ढक गया था। पंचतरणी अब दूर थी,
और पीछे लौटना भी असंभव था। मीरा देवी की हालत अब बहुत खराब हो चुकी थी। वह जमीन पर बैठ गईं और उनकी सांसें रुक रुक कर आ रही थीं। अर्जुन ने घबराते हुए कहा, ताशी, हमें कुछ करना होगा, माताजी को तुरंत मदद चाहिए। ताशी ने आसपास देखा और पास ही एक छोटी सी गुफा दिखाई दी। यहां चलिए, हम इस गुफा में शरण ले सकते हैं। ग्रुप ने मीरा को सहारा देकर गुफा में पहुंचाया। गुफा छोटी थी लेकिन ठंड से कुछ राहत दे रही थी। ताशी ने अपने बैग से कुछ सूखा खाना निकाला और सबको बांटा, लेकिन भोजन कम था और ठंड बढ़ती जा रही थी। राहुल और प्रिया एक दूसरे को गले लगाकर गर्मी देने की कोशिश कर रहे थे, जबकि अर्जुन मीरा के पास बैठा उनकी हालत देख रहा था। साधु विश्वनाथ ने शांत स्वर में कहा, बच्चों, डरो मत, बाबा बर्फानी यहां हैं, हमें बस उन पर भरोसा रखना है। उन्होंने अपनी माला निकाली और ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया। धीरे धीरे बाकी लोग भी जाप में शामिल हो गए। गुफा में गूंजती वह आवाज एक अजीब सी शक्ति दे रही थी, लेकिन मीरा की हालत बिगड़ती जा रही थी। उनकी सांसें अब मुश्किल से चल रही थीं और उनके होंठ नीले पड़ गए थे। अर्जुन ने निराशा में कहा, यह सब बेकार है, हम यहां फंस गए हैं और माताजी। उसकी आवाज टूट गई। विश्वनाथ ने उसका कंधा थपथपाया और कहा, बेटा, अभी हार मत मानो, बाबा का समय अभी आया नहीं है। 5 जुलाई की रात गुफा में सन्नाटा छाया था। ठंड इतनी थी कि सभी के दांत किटकिटा रहे थे। मीरा अब होश में नहीं थीं और उनकी सांसें धीमी हो रही थीं। अर्जुन, राहुल, प्रिया और ताशी निराशा में डूबे थे। ताशी ने कहा, मैंने पहले कभी इतना बड़ा हिमस्खलन नहीं देखा, शायद हमें सुबह तक इंतजार करना होगा। लेकिन तभी गुफा में एक अजीब सी रोशनी फैलने लगी। यह रोशनी इतनी तेज थी कि सभी की आंखें चौंधियां गईं। गुफा की दीवारें, जो बर्फ से ढकी थीं, अब चमक रही थीं। एक गहरी मधुर आवाज गूंजी, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। सभी ने उस ओर देखा जहां से रोशनी आ रही थी। गुफा के एक कोने में एक आकृति प्रकट हुई। यह एक लंबा, शांत और तेजस्वी पुरुष था, जिसके माथे पर चंद्रमा की तरह चमकता तिलक था। उसके हाथ में एक त्रिशूल था और उसका शरीर नीले प्रकाश से आभा मंडित था। वह साक्षात भगवान शिव की तरह प्रतीत हो रहा था। सबके मुंह से एक साथ निकला, बाबा बर्फानी। उसी पल गुफा की बर्फीली दीवार पर एक शिवलिंग का आकार बनने लगा। यह बर्फ का शिवलिंग इतना सुंदर और शुद्ध था कि उसे देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। गुफा में गर्मी फैलने लगी और ठंड गायब हो गई। मीरा, जो अब तक बेहोश थीं, अचानक हिलीं। उनकी आंखें खुलीं और उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। मैं ठीक हूं, मीरा ने धीरे से कहा। उनकी सांसें अब सामान्य थीं और उनके चेहरे पर रंग लौट आया था। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। यह कैसे संभव है? उसने कांपती आवाज में पूछा। विश्वनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह बाबा बर्फानी की कृपा है। उन्होंने तुम्हारी पुकार सुन ली। तभी गुफा के बाहर से एक जोरदार आवाज आई। हिमस्खलन का मलबा अपने आप हट रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति रास्ता साफ कर रही हो। गुफा के प्रवेश द्वार पर 2 सफेद कबूतर उड़ते हुए दिखाई दिए। ताशी ने आश्चर्य से कहा, यह अमर कबूतर हैं। कहते हैं ये बाबा बर्फानी के दूत हैं जो भक्तों को रास्ता दिखाते हैं। सुबह होने से पहले ग्रुप गुफा से बाहर निकला। हिमस्खलन का मलबा पूरी तरह हट चुका था और रास्ता साफ था। अमर कबूतर उनके आगे आगे उड़ रहे थे, जैसे उन्हें अमरनाथ गुफा की ओर ले जा रहे हों। मीरा अब पूरी तरह स्वस्थ थीं और उनकी चाल में एक नई ऊर्जा थी। पंचतरणी से अमरनाथ गुफा तक का रास्ता अब आसान लग रहा था। जब ग्रुप गुफा के पास पहुंचा तो वहां हजारों तीर्थयात्रियों की भीड़ थी, लेकिन उस दिन का दृश्य कुछ अलग था। अमरनाथ गुफा में बर्फ का शिवलिंग सामान्य से कहीं बड़ा और अधिक चमकदार था। यह इतना तेजस्वी था कि उसे देखकर सभी भक्त मंत्रमुग्ध हो गए। यह बाबा की कृपा है, भीड़ में से किसी ने चिल्लाया। बाबा बर्फानी ने आज अपने भक्तों को दर्शन दिए हैं। अर्जुन, जो अब तक चमत्कारों पर विश्वास नहीं करता था, अपने घुटनों पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे और वह बार बार शिवलिंग को नमन कर रहा था। मां, तुम सही थीं, उसने धीरे से कहा। बाबा बर्फानी वाकई जिंदगी बदल देते हैं। राहुल और प्रिया ने एक दूसरे का हाथ थामा। प्रिया ने कहा, राहुल,
मुझे अब विश्वास है कि हमारा रिश्ता मजबूत होगा। बाबा ने हमें नया रास्ता दिखाया है। मीरा देवी ने शिवलिंग के सामने माथा टेका और कहा, बाबा, आपने मुझे नया जीवन दिया। अब मैं मोक्ष की ओर तैयार हूं। ताशी और विश्वनाथ चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। ताशी ने कहा, मैंने सुना था कि बाबा बर्फानी चमत्कार करते हैं, लेकिन आज मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। विश्वनाथ ने कहा, यह चमत्कार नहीं, बाबा की लील है। वह हर भक्त के दिल में बसते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव।